क्वेश्चन में सॉल्यूशन के सीरीज में हम अब आगे बढ़ते हैं। ये 2020 हम सॉल्व कर चुके हैं। 2019 का क्वेश्चन है। तो पिछला वीडियो में 6 सॉल्व नहीं कर पाए थे हम। तो 6 का सी क्या है? सोल्व d2y/dx² माइनस y इक्वल टू x 1 प्लस x e की पावर 2x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्चुअली इक्वेशन बनाते हैं। द AUXILIARY एक्चुअली इक्वेशन इज पहले ही बता चुके हैं। d2 है यानी क्या आ जाएगा m², y है तो 1 इक्वल टू 0। हम d भी ले सकते हैं चाहे m ले, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो m² इक्वल टू क्या हो गया 1, तो m इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस 1। तो CF का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो C1 e के पावर h, C2 e के पावर माइनस x। एक बार क्या लिए प्लस, एक बार माइनस। अब क्या निकालते हैं PI के लिए क्या करते हैं, ये PI इक्वल टू क्या हो गया 1 बाय ये d² है तो d² y तो माइनस 1। अब ऐसे भी रख सकते हैं x 1 प्लस x और e के पावर 2x। तो अब क्या रूल है कि अगर x मतलब अलजेब्रिक मतलब एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल दोनों है तो पहले हम यूज करते हैं किसका, एक्सपोनेंशियल का। तो एक्सपोनेंशियल का हम क्या यूज करेंगे, d के प्लेस पे ये 2 है d प्लस 2 डालेंगे। क्या डालेंगे, e के पावर कितना है 2x, x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब e का काम हो गया तो e के पावर 2x लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अब यहां क्या बच गया x प्लस x²। तो e के पावर 2x इसका होल स्क्वायर किए तो d² a² 2ab 4d प्लस b² माइनस 1 x और x²। e के पावर 2x 1 बाय d² प्लस 4d प्लस 3 x प्लस x²। अब PI इक्वल टू कितना होगा, e के पावर 2x है 1। अब यहाँ क्या फॉर्मूला आते हैं, ये 1 इसको कॉमन ले लेते हैं। 1 कॉमन लिए, सॉरी 3 कॉमन लिए तो 3 कॉमन लिए तो 1 बाय 3 कॉमन लिए तो क्या बच गया 3 के प्लेस पे ये एक साथ और ये एक साथ, 3 के प्लेस पे 1 और यहाँ क्या हो गया d² प्लस 4d बाई 3। अब ऊपर में x प्लस x²। ये इसलिए करते हैं कि 1 प्लस x के पावर माइनस 1 इस फॉर्म में लाना चाह रहे हैं। तो e के पावर 2x अब 1 प्लस d² प्लस 4d बाई 3 के पावर माइनस 1 x प्लस x²। अब ये 1 प्लस x के पावर माइनस 1 के फॉर्म में आ गया। x के प्लेस पर क्या है d² प्लस 4d प्लस 3। अब इसको एक्सपेंड करेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस x के पावर माइनस 1 माइनस x प्लस x² माइनस x³ डॉट डॉट सेम। अब ये क्या है पूरा टर्म क्या है x, तो 1 माइनस x मतलब d² प्लस 4d बाई 3 प्लस x² मतलब पूरे का होल स्क्वायर, तो नीचे वाले का होल स्क्वायर हुआ तो 9। अब d² प्लस 4d का होल स्क्वायर, तो हम इसको होल स्क्वायर तोड़ लेते हैं a² तो d के पावर 4 प्लस b² तो 16 d² प्लस 2 इंटू ab तो क्या हो गया 8d³। इससे आगे का टर्म नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे कि आगे का टर्म लेने से कोई बेनिफिट है नहीं। e के पावर 2x अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 में तो क्या हो गया x प्लस x²। अब d² मल्टीप्लाई करते हैं x से
तो डी स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएशन, x का एक बार डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए x में, तो यानी d इंटू डी एक्स। तो ऊपर में d रहे इसका मीनिंग डिफरेंशिएशन और नीचे में d रहे इसका मीनिंग इंटीग्रेशन। तो एक बार डिफरेंशिएशन किए तो x का क्या हो गया 1, अब फिर पुनः हुआ तो 0, यानी डी स्क्वायर का x के साथ किए तो 0। अब डी स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ करते हैं, यानी डी इंटू डी एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 2x। अब फिर किए तो 2 साइड में 1, यानी क्या हो गया 2, यानी डी स्क्वायर का x के साथ किए तो 0, डी स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ किए तो 2। अब 4d का करेंगे x के साथ, तो 4d का x के साथ, तो 4 तो साइड है में रहेगा, dx का क्या हो गया x का 1 यानी 4, यानी प्लस 4। अब 4d का करेंगे x स्क्वायर के साथ, तो 4d का x स्क्वायर के साथ, तो d x स्क्वायर 1 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, यानी प्लस 8x बाय 3। अब x का डिफरेंशिएशन 1 टाइम्स करते हैं तो 1, सेकेंड टाइम्स फिर 1 का करते हैं डिफरेंशिएशन तो 0, तो 2 बार कहीं x 0 हो जाता है, यहाँ क्या 2 3 4 संभव नहीं है। x स्क्वायर का एक टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं 2x, अगेन करते हैं तो 2, थर्ड टाइम में कितना हो जाता है 0, यानी प्लस। अब डी एक्स स्क्वायर का 4 बार में डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, इसको नहीं लिखते हैं। फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे डी स्क्वायर से तब भी 0, एक्स का करेंगे डी स्क्वायर से तब भी खत्म 0। अब एक्स स्क्वायर का करते हैं डी 4 से तो 0, एक्स स्क्वायर का करते हैं डी स्क्वायर से तो 16 डी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। तो 1 टाइम डिफरेंशिएशन किए तो 2x, सेकेंड टाइम करेंगे तो 2, यानी कितना बच गया 32। अब एक्स स्क्वायर का डी क्यू करेंगे 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स किए तो क्या हो गया एक बार में 2x, फिर अगेन क्या हो गया 2, अब फिर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। तब अगला टर्म कुछ बचेगा नहीं, 9 डॉट डॉट डॉट। अब इससे आगे लिखना कंपलसरी नहीं था, क्योंकि 3 के बाद क्या होता है 0 हो जाता है, अगला टर्म क्या होगा 3 से बड़ा होगा, तो फिर 0 लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। अब इक्वल टू e के पावर 2x, अब x प्लस एक्स स्क्वायर, अब क्या हो गया 6 प्लस 8x बाई 3, 32 बाई 9। एलसीएम लेते हैं हम। अब ये 3 जो कॉमन लिए थे, ये 3 बाई में है, ये 3 कॉमन लिए थे, ये 3 बाई में है, ये 3 बाई में है, ये 3 है। अब एलसीएम कितना हो गया इसके बाई में 1 3 9, तो 9 से मल्टीप्लाई होगा 9x स्क्वायर। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से किए तो 18, 24x प्लस 32 e के पावर 2x बाई 27, 9x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 24 माइनस 15x माइनस 18 प्लस 34, यानी कितना बचा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14। अब ये पी आई हो गया, पी आई निकल गया, सी एफ निकल गया। कंप्लीट सॉल्यूशन, द कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या होता है सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या है C1 e के पावर x, C2 e के पावर माइनस x, पी आई e के पावर 2x बाई 27, 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 40 हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है d2y बाई dx स्क्वायर
प्लस 9y इक्वल टू सेक 3x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू सेक 3x। तो इसका पहले एक्चुअली इक्वेशन बनाते हैं। सेम चीज द एक्चुअली इक्वेशन इज पहले भी हम बता चुके हैं। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर एम भी लिख सकते हैं और डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं प्लस 9 इक्वल टू 0 या एम स्क्वायर इक्वल टू -9 एम इक्वल टू क्या हो गया, तो अब ये बाहर निकला क्योंकि आई एस -1 होता है आई स्क्वायर, तो क्या हो गया 3r, तो सी एफ क्या हो गया C1 cos 3x C2 sin 3x। अब हमको पी आई निकालना है ना, तो नाउ टू फाइंड पी आई। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें आपको जो पिछले क्वेश्चन को बनाया है उससे थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग में आना होगा। टू फाइंड पी आई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई, अब किससे मल्टीप्लाई करना होगा, अब गौर से देखिए ये कॉसेक है तो कॉसेक क्या आता है, सॉरी सेक है, सेक क्या आता है 1 बाई कॉस, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन से, किससे साइन, यह एंगल 3x है तो 3x, तो क्या आ गया साइन 3x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये ट्रिक वाला क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब ये क्या है 1 बाई सेक 3x है, अब मल्टीप्लाई कर दिए साइन 3x से। अब गौर से देखिए साइन 3x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ ऐड करना है, क्या ऐड करना है कि प्लस, अब ये साइन 3x है तो हमको क्या ऐड करना होगा 3 cos 3x dy बाई dx। कॉन्सेप्ट देखिए साइन है तो cos, यहाँ एंगल क्या है 3, तो यहाँ 3 डालना होगा, d2y dx स्क्वायर है तो dy बाई dx। अब इतना सब्ट्रैक्ट किए हैं तो हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई भी करना होगा, सॉरी ऐड किए हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, तो माइनस 3 cos 3x 3 cos 3x dy बाई dx। अब क्या किए, उतना ऐड किए थे तो सब्ट्रैक्ट भी कर दिए। ये सब्ट्रैक्ट भी कर दिए। अब ये क्या है 9y sin 3x, इधर क्या हो गया tan 3x sin बाई cos 10। अब ये क्या बचा sin 3x d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 3 cos 3x dy बाई dx, 3 cos 3x dy बाई dx। अब दो माइनस कॉमन ले हम, तो माइनस कॉमन ले लिए, तो ये क्या बच गया 3 cos 3x dy बाई dx। और ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा माइनस 9y sin 3x इक्वल टू tan 3x। अब इतना को हम क्या लिख सकते हैं d बाई dx, डिफरेंशिएशन किसका sin 3x और dy बाई dx। अब गौर से देखिए डिफरेंशिएशन साइन का पहले dy बाई dx का करेंगे तो d2y बाई dx स्क्वायर sin 3x मल्टीप्लाई में। अब यू इंटू भी पढ़ा, पहले इसका किए तो d2 बाई dx स्क्वायर और sin 3x मल्टीप्लाई में, sin 3x का करेंगे तो cos 3x और 3x का 3
और डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, अब माइनस, अब डी बाई डी एक्स। अब यहाँ किसका करते हैं 3 cos 3x और इंटू वाई। अब देखिए y क्या किए तो डी वाई डी एक्स 3 cos x मल्टीप्लाई में, अब 3y तो है cos का किए तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x, माइनस साइन 3x और 3x का फिर 3, तो 3 कितना हो गया 9। अब देखना चाहते हैं आप देख लीजिए 3 cos 3x इंटू वाई, पहले y का किए तो dy बाई dx और 3 cos 3x रह गया, 3 cos 3x dy dx। अब हम किसका करेंगे, अब तो cos का करेंगे, 3 तो कांस्टेंट है, cos 3x और y ये दो टर्म है तो y का dy बाई dx 3 cos 3x रह गया। अब ये क्या है प्लस, अब हम 3 और y को छोड़ देते हैं, cos का करते हैं तो माइनस साइन 3x और 3, ये माइनस यहाँ माइनस आ गया और 3 क्या आ गया 9। अब इधर क्या है tan 3x। अब क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। पहले ये बता चुके हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिक का है और डिफिकल्ट है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तब इसका इंटीग्रेशन में क्या होता है डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है तो क्या बचेगा साइन 3x dy बाई dx और यहाँ 3y cos 3x। अब ये क्या है tan 3x, tan 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस log cos 3x, ये tan का हुआ और 3x का क्या हो जाएगा 3x का बाई 3 यानी 1/3। अब इसको लीनियर बनाते हैं, लीनियर बनाने के लिए क्या करते हैं dy बाई dx, साइन 3x से डिवाइड करते हैं तो 3y cos बाई साइन क्या हो गया cot 3x माइनस 1/3 log cos 3x और साइन नीचे में आया ऊपर गया तो cos 3x हो गया। dy बाई dx माइनस 3y cot 3x इक्वल टू माइनस 1/3 log cos 3x इंटू cos 3x। अब ये किस फॉर्म में आ गया लीनियर फॉर्म में आ गया। अब क्या है इट इज ए लीनियर इक्वेशन, ये क्या है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर के लिए सॉल्व करने के लिए आई एफ निकालते हैं तो dy है तो y को छोड़ देंगे -3 cot 3x और dx, तो -3 तो है, cot का क्या होता है इंटीग्रेशन log sin 3x और 3x का y क्या आ गया 3। अब ये माइनस चला जाएगा तो माइनस log sin 3x के पावर -1 यानी log ये नीचे आ गया sin 3x यानी अब log e से log खत्म हो गया sin 3x। अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं ये IF से बोथ साइड, इसको फर्स्ट मान लिए तो क्या लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट बाय IF एंड इंटीग्रेटिंग तो वी गेट हम क्या पाते हैं इधर y है तो y इंटू 1/sin 3x, उधर इंटीग्रेशन का साइन क्या है -1/3 बाहर है log cos 3x, cos x 3x है नीचे में साइन तो ऊपर चला गया तो क्या हो गया cos x स्क्वायर 3x। अब इसको बाई पार्ट से सोल्व करेंगे, बाई पार्ट का क्या है कि दो टर्म फर्स्ट और सेकेंड तो -1/3 बाहर है। अब हम क्या करते हैं log
cos 3 को फर्स्ट टर्म मानते हैं, इंटीग्रेट करते हैं cos sec स्क्वायर 3x इंटू dx। अब क्या हो गया, फर्स्ट को बाहर रखें, फर्स्ट टर्म को बाहर रखें, सेकेंड का इंटीग्रेशन किए। अब फार्मूला में क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये 1/3 रहा, इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन किसका होगा log cos 3x का dx, और इंटीग्रेशन किसका होगा cos sec स्क्वायर 3x dx, और ये बंद हो गया। ये y बाई sin 3x माइनस 1/3 log cos 3x, और cos sec स्क्वायर x का क्या होता है माइनस cot x, तो माइनस माइनस प्लस, तो cot 3x, और 3x का क्या हो गया बाई 3। अब ये प्लस 1/3 है, डिफरेंशिएशन हुआ तो log का पहले होगा, तो क्या हो गया cos 3x, अब cos 3x का हुआ तो माइनस sin 3x, 3x का 3। अब इसका इंटीग्रेट किया, cos sec स्क्वायर का क्या होता है माइनस cot 3x बाई 3 इंटू dx। अब क्या हो गया 1/9 log cos 3x cot 3x, अब प्लस 1/9, अब ये 3 से 3 कट गया, अब बचेगा सिर्फ 3। अब ये क्या हो गया माइनस sin 3x माइनस माइनस प्लस sin बाई cos क्या हो गया tan 3x, और ये क्या है cot 3x dx। tan और cot कट के 1 हो जाता है, तो क्या बचा 1/9 log cos 3x इंटू cot 3x प्लस 1/3, और dx का क्या हो गया x, यानी क्या लिख दे x/3। अब क्या है मेरे पास pi निकल गया, और क्या है cf भी निकल गया, pi और cf निकल गया। अब इसका हम क्या करेंगे, चलिए कुछ मिटा देते हैं यहाँ। अब हमको y निकालना है, y का वैल्यू, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा sin 3x मल्टीप्लाई में गया, sin 3x मल्टीप्लाई में गया, तो अब क्या बचेगा मेरे पास, ये sin 3x को मल्टीप्लाई में भेजेंगे, तो क्या है 1/9 log cos 3x। अब पहले से मेरे पास क्या था cot, तो cot को हम लिख देते हैं cos 3x बाई sin 3x। अब ये मल्टीप्लाई में कौन गया sin 3x, ये से ये खत्म, अब प्लस, अब क्या हो गया x sin 3x बाई 3, ये क्या हो गया मेरा y, यानी pi निकल गया। अब pi निकला तो हम क्या निकालेंगे cf निकाल, pi निकल गया cf निकाल लिया, द कंप्लीट सॉल्यूशन, द कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है cf प्लस pi, यानी cf क्या है c1 cos 3x c2 sin 3x प्लस 1/9 log cos 3x इंटू cos 3x प्लस x sin 3x बाई 3 हो गया कंप्लीट।